जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जिसको 100 लाख करोड़ की वैल्यू को पार करने में 42 साल लग गए। उसी कंपनी ने 200 लाख करोड़ की वैल्यू को सिर्फ 2 साल में पार कर लिया। कौन है ये कंपनी, कैसे हुआ ये कमाल, इस कंपनी की सफलता का क्या है राज, चलिए जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टेक्नोलॉजी के बादशाह एप्पल की कहानी का। एप्पल की शुरुआत 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। शुरुआती दशकों में कंपनी ने मैकिन्टोश कंप्यूटर और आईपॉड जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स बनाए। 2007 में आईफोन के आने से कंपनी की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद एप्पल ने आईपॉड, आईपैड और मैक जैसे प्रोडक्ट के साथ अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि 100 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने में कंपनी को 42 साल लग गए, लेकिन असली खेल तो 2020 के बाद शुरू हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब एप्पल ने अपनी रणनीति को और भी मजबूत किया। लोग घर से काम करने लगे, ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे, मनोरंजन के लिए भी गैजेट पर निर्भर हो गए। इसका सीधा फायदा एप्पल को मिला। इस दौरान एप्पल ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें से पहला कदम था सेवाओं पर जोर। एप्पल ने अपनी सेवाओं पर बहुत ध्यान दिया। एप्पल म्यूजिक, आईक्लाउड, ऐप स्टोर, एप्पल टीवी प्लस जैसी सेवाओं से कंपनी को भारी मुनाफा होने लगा। ये सेवाएं ग्राहकों को एप्पल के इकोसिस्टम में बांधे रखने में कामयाब रही, जिससे कंपनी को एक अस्थिर आय स्रोत मिला। दूसरा था नए और सफल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। इसी दौरान एप्पल ने कई नए और अपग्रेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि आईफोन 12, आईफोन 13 सीरीज। इन फोन्स में 5G टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया था, जिसने इनकी बिक्री को बहुत बढ़ा दिया। साथ ही एप्पल वॉच और एयरपोर्ट जैसे वायरलेस भी मार्केट में बहुत हिट हुए, जिससे कंपनी की आय में और भी इजाफा हुआ। तीसरा कदम था खुद के चिप्स का विकास। एप्पल ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने इंटेल के बजाय खुद के डिजाइन किए M1 और M2 चिप्स का इस्तेमाल मैक कंप्यूटर्स में करना शुरू किया। इन चिप्स ने मैक की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को बहुत बेहतर बना दिया, जिससे लोगों में मैक खरीदने की चाहत और भी तेजी से बढ़ गई। चौथा था ग्लोबल विस्तार। एप्पल ने भारत जैसे उभरते बाजारों में भी अपनी पैठ बढ़ाई। भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने से लागत कम हुई और भारत में आईफोन की मांग तेजी से बढ़ी। इन सभी रणनीतियों का नतीजा ये हुआ कि 2020 में 100 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने के बाद एप्पल ने सिर्फ 2 साल में 200 लाख आंकड़ा को पार कर लिया। यह सिर्फ एक वित्तीय उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह इनोवेशन और सही समय पर लिए गए फैसले और ग्राहक को समझने का एक शानदार उदाहरण था। एप्पल ने दिखा दिया कि जब आप अपने ग्राहकों को एक बेहतरीन अनुभव देते हैं तो ग्रोथ कितनी तेजी से हो सकती है। एप्पल की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। पहला ये कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि इकोसिस्टम को बनाओ। एप्पल ने सिर्फ आईफोन नहीं बेचा, बल्कि उसने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसमें सभी प्रोडक्ट्स और सेवाएं एक दूसरे के साथ सीमलेसली काम करती है। और दूसरा जो सीखने को मिला, भविष्य और टेक्नोलॉजी में निवेश करो। खुद के चिप्स बनाने का फैसला एक बड़ा जोखिम था, लेकिन यह भविष्य के लिए एक स्मार्ट निवेश साबित हुआ। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज हमें सीखने को मिली, नए बाजार पर ध्यान दो। भारत जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री को बढ़ाना कंपनी की ग्रोथ के लिए अहम कदम था। आज एप्पल अपनी वैल्यूएशन को 200 लाख करोड़ से भी आगे ले जाने की तैयारी में है। VR हेडसेट, एप्पल कार और AI जैसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। एप्पल की यात्रा दिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।